गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 11 की पाठ्य पुस्तक आरोह है। आरोह के पद्य भाग में पढ़ रहे हैं आज अपन दुष्यंत कुमार, पाठ संख्या 7। दुष्यंत कुमार ने साये में धूप की पंक्तियां हैं। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। इसके माध्यम से ये कह रहे हैं कि हमें देश हित के बारे में, स्वतंत्रता के बारे में सोचना चाहिए और अपने देश के उत्थान के लिए, प्रगति के लिए सोचना चाहिए। ये बात मेरे सीने में, मेरे मन में आए या न आए, लेकिन आपके सीने में आए, चाहे कहीं भी आए, लेकिन देश की जो उन्नति है वो होनी चाहिए, उसके बारे में इसमें बताया गया है। अब दुष्यंत कुमार का जो जन्म है सन 1933 में हुआ है, राजपुर नवादा गांव उत्तर प्रदेश में। प्रमुख रचनाएं हैं सूर्य का स्वागत, आवाजों के घेरे, साये में धूप, जलते हुए वन का वसंत, काव्य, एक खंड विस्पाई, गीति नाट्य, छोटे छोटे सवाल, आंगन के एक वृक्ष और दोहरी जिंदगी, उपन्यास। तो ये है इनकी रचनाएं जिनसे इन्हें प्रसिद्धि मिली है। और इनकी मृत्यु जो है सन 1975 में हुई है। दुष्यंत कुमार का साहित्यिक जीवन इलाहाबाद में आरंभ हुआ। वहाँ की साहित्यिक संस्था परिमल की गोष्ठियों में वे सक्रिय रूप से भाग लेते रहे हैं और नए पत्ते जैसे महत्वपूर्ण पत्र के साथ भी जुड़े रहे हैं। नए पत्ते जो पत्र है उसके साथ ही जुड़े हुए थे और इसी के साथ परिमल की गोष्ठियों में, गोष्ठियों यानी जो सामूहिक रूप से लोग बैठते थे, कवि बैठते थे, उनमें भी ये जाते थे। आजीविका के लिए आकाशवाणी और बाद में मध्य प्रदेश के राजभाषा विभाग में भी काम किया। आजीविका के लिए आकाशवाणी, आकाशवाणी यानी रेडियो, और राजभाषा, राजभाषा अपने राज्य की भाषा। अल्पायु में ही उनका देहावसान हो गया। अल्पायु यानी छोटी उम्र में ही उनकी मृत्यु हो गई। किंतु इस छोटे से जीवन की साहित्यिक उपलब्धियां कुछ छोटी नहीं हैं। गजल की विधा को हिंदी में प्रतिष्ठित करने का श्रेय अकेले दुष्यंत को ही जाता है। यानी गजल को प्रतिष्ठित करने का श्रेय जो है सिर्फ दुष्यंत कुमार को ही जाता है। उनके कई शेर साहित्यिक एवं राजनीतिक जमावड़ों में लोकोक्तियों की तरह दोहराए जाते हैं। साहित्यिक गुणवत्ता से समझौता न करते हुए भी दुष्यंत ने लोकप्रियता के नए प्रतिमान कायम किए हैं। एक कंठ विस्पाई शीर्षक गीति नाट्य हिंदी साहित्य की एक महत्वपूर्ण एवं बहुप्रशंसित कृति है। यानी एक कंठ विस्पाई जो इनकी रचना है, ये हिंदी साहित्य में बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ दुष्यंत की जो गजल दी गई है वह उनके गजल संग्रह साये में धूप से ली गई है। कहाँ से ली गई है? साये में धूप। गजलों में शीर्षक देने का कोई चलन नहीं है, इसलिए यहाँ कोई शीर्षक नहीं दिया जा रहा है। गजल एक ऐसी विधा है जिसमें सभी शेर अपने आप में मुकम्मिल यानी पूर्ण और स्वतंत्र होते हैं। उन्हें किसी क्रम व्यवस्था के तहत पढ़े जाने की दरकार नहीं रहती है। दरकार यानी जरूरत। इसके बावजूद दो चीजें ऐसी हैं जो इन शेरों को आपस में गूंथकर एवं एक रचना की शक्ल देती है। एक रूप के स्तर पर तुक का निर्वाह और दो अंतर वस्तु के स्तर पर मिजाज का निर्वाह है। तुक क्या होता है? लास्ट की पंक्तियों में शब्दों का मेल। और दूसरी जो वस्तु है अंतर वस्तु के स्तर पर मिजाज यानी व्यक्ति का स्वभाव। जैसा कि आप देखेंगे यहाँ पहले शेर की दोनों पंक्तियों का तुक मिलता है और उसके बाद सभी शेरों की दूसरी पंक्ति में उस तुक का निर्वाह होता है। आमतौर पर गजल के शेरों में केंद्रीय भाव का होना जरूरी नहीं है। यानी गजल में क्या नहीं होता है? केंद्रीय भाव नहीं है। लेकिन यहाँ पूरी गजल एक खास मन स्थिति में लिखी गई जान पड़ती है। राजनीति और समाज में जो कुछ चल रहा है उसे खारिज करने और विकल्प की तलाश को मान्यता देने का भाव एक तरह से इस गजल का केंद्रीय सूत्र बन गया है। यानी समाज में जो कुछ भी चल रहा है, राजनीति और समाज में, उसको बताने के लिए, उसे खारिज करने के लिए इस गजल में बताया गया है। इस प्रकार दुष्यंत की यह गजल हिंदी गजल का सुंदर नमूना प्रस्तुत करती है। यानी दुष्यंत ही एक ऐसे कवि हैं जिन्होंने हिंदी में गजलों को लिखा है। मात्र एक प्रतिनिधि कवि के रूप में ये जाने जाते हैं। अब यहाँ इनकी जो गजलें वो दी गई हैं जिन्हें आज अपन पढ़ेंगे। कहाँ तो तय था चिराग हर एक घर के लिए, कहाँ चिराग मैसर नहीं शहर के लिए। अब इसमें कहाँ तो तय था यानी निश्चित था, चिराग यानी दीपक, हर एक यानी प्रत्येक घर के लिए, मैसर यानी उपलब्ध।
अब इसके माध्यम से यहाँ कवि क्या कहना चाह रहा है कि वर्तमान समाज की जो दुरावस्था है उसके प्रति वह खेद प्रकट कर रहे हैं। और दुष्यंत कुमार कहते हैं कि स्वतंत्र भारत में हमने ये सपना देखा था, अर्थात ये निश्चित किया था कि अब यहाँ प्रत्येक घर में दीपक जलाएंगे, अर्थात घर घर को खुशी देंगे। दीपक जलाने से मतलब है यहाँ खुशियाँ देना। लेकिन अब तक पूरे शहर के लिए एक दीपक भी नहीं जलाया जा सका, यानी किसी को भी खुशी नहीं दी जा सकी है। सब जगह अब भी अंधेरा छाया हुआ है, अर्थात जन सामान्य की आवश्यकताएं भी पूरी नहीं हो सकी है। यानी स्वतंत्रता से पहले ये हमने निश्चित किया था कि हमारा जो भारत देश है उसका हर एक घर जो है वो खुशहाल होगा, लेकिन यहाँ तो हर एक घर नहीं, प्रत्येक घर नहीं, बल्कि शहर जो है वह भी खुशहाल नहीं हो पाया है और उन्हें सुख सुविधाएं जो है वो उपलब्ध नहीं करवाई जा सकी, मैशर यानी उपलब्ध नहीं करवाई जा सकी है। दूसरा जो शेर है इसमें, यहाँ दरख्तों के साए में धूप लगती है, चलो यहाँ से चले और उम्र भर के लिए चले। अब यहाँ दरख्त क्या होता है, बड़े बड़े जो घने पेड़ होते हैं उनको कहते हैं। साए यानी उसकी छाया में भी क्या लगती है, धूप लगती है। चलो यहाँ से चले उम्र भर के लिए, तो इसके माध्यम से कवि दुष्यंत जो है वो क्या कहना चाह रहे हैं कि यहाँ तो पेड़ ही ऐसे हैं जिनकी छाया की बजाय धूप लगती है। यानी अगर हम किसी पेड़ की छाया में खड़े होते हैं तो हमें छाया लगनी चाहिए, लेकिन वहाँ भी क्या लग रही है, धूप लग रही है। अर्थात यहाँ की शासन व्यवस्था और शासक ऐसे हैं जिनके आश्रय में रहने पर सुख की बजाय कष्ट ही कष्ट है। यानी यहाँ की शासन व्यवस्था जो है वो ही कैसी है, कष्टकारी है। यहाँ पर हर जगह मुसीबतों का ही सामना करना पड़ता है व्यक्ति को। जहाँ कठिनाइयों से मुक्त होने की आशा है वहाँ भी परेशानियाँ पीछा नहीं छोड़ रही हैं। अब तो मन यही करता है कि देश को छोड़ करके उम्र भर के लिए यहाँ से चले जाएं। अर्थात यहाँ की शासन व्यवस्था के ऊपर कटाक्ष किया गया है कि शासन व्यवस्था जो है वो भी कैसी है, सभी को दुख देने वाली है। वहाँ से भी कोई साधन जो है वो हमें उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। इससे अच्छा तो ये है कि हम इस देश को ही छोड़ करके चले जाएं, यहाँ से दूर चले जाएं। न हो कमीज तो पाँव से पेट ढक लेंगे, ये लोग कितने मुनासिब है इस सफ़र के लिए। अब इसके माध्यम से क्या कहना चाह रहे हैं ये, न हो कमीज, कमीज यानी जो पहनने की कमीज होती है उसके लिए आया है। पाँव से पेट ढक लेंगे, यानी अपना जो शरीर है उससे किसे ढक लेंगे, पाँव से ढक लेंगे, ऐसा इसमें बताया जा रहा है। अब ये लोग कितने मुनासिब है, मुनासिब किसको कहेंगे हम, योग्य, उचित, तैयार। तो मुनासिब का अर्थ है यहाँ योग्य, उचित, तैयार। अब यहाँ जो है वो ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो लोग हैं, भारत के लोग इतने उदासीन और संतोषी है कि उन्हें पहनने के लिए कमीज़ नहीं मिली है, तो उसके लिए वो क्या करेंगे, अपने पैरों से ही अपने शरीर को ढक लेंगे। अर्थात अपने अधिकारों के लिए संघर्ष नहीं करेंगे बल्कि उनके सामने झुक जाएंगे, ऐसा इनके लिए कहा जाता है। ऐसे लोग कितने उपयुक्त हैं जिनके कारण देश के शासक अपनी सत्ता को आराम से बिना किसी प्रकार की चिंता किए चलाते हैं। यानी यहाँ की जो शासन व्यवस्था है उसके खिलाफ हमारे जो लोग हैं गरीब या जो जिनके अधिकार हैं उन अधिकारों के प्रति वो आवाज़ नहीं उठाते हैं। ऐसा कहा गया है, जितना मिलता है जैसा मिलता है उसी में वो संतोष का भाव रखते हैं। खुदा नहीं न सही आदमी का ख्वाब सही, ख्वाब यानी सपना, खुदा यानी भगवान। कोई हसीन नज़ारा, हसीन यानी सुंदर, नज़ारा यानी दृश्य, नज़र यानी नेत्रों के लिए, आँखों के लिए। कोई हसीन नज़ारा तो है नज़र के लिए। तो अब ये कह रहे हैं कि इसमें खुदा नहीं, ईश्वर नहीं है, ना सही आदमी का ख्वाब से सिर्फ व्यक्ति के द्वारा की गई कल्पना मात्र ही हो तब भी अच्छा है। कम से कम कुछ अच्छा सोच तो सकते हैं उनके बारे में, उन हसीन नज़ारों के बारे में, दृश्यों के बारे में। इस प्रकार से भी हमारी दृष्टि को कोई मनमोहक नज़ारा तो मिल जाता है, दृश्य तो मिल जाता है। यदि कोई ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार भी करता है तब भी मनुष्य के मन में आशा की ज्योति जलाए रखने के लिए उसकी उपयोगिता से कोई इनकार नहीं कर सकता है। इस प्रकार ईश्वर की कल्पना कष्ट सहने और धैर्य बनाए रखने में सहायता करती है। तो अर्थात इसमें क्या कहना चाह रहे हैं कि व्यक्ति जो है अगर ईश्वर की कल्पना करता है उसी से उसे संतोष मिलता है, खुशी मिलती है और उसके मन में एक ज्योति, प्रकाश जो है वो फैलता है आगे बढ़ने के लिए, तो वो ही अच्छा है। कम से कम उसे ये पसंद तो है और उससे वो आगे तो बढ़ सकेगा, ऐसा इस गज़ल में कहा गया है।
वे मुतमईन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता, मैं बेकरार हूँ आवाज़ में असर के लिए। अब वे मुतमईन है, मुतमईन किसको कहते हैं? आश्वस्त, यानी आश्वस्त है कि पत्थर पिघल नहीं सकता। ये कहा जाता है कि पत्थर जो है वो पिघलता नहीं है। तो उसी के समान यहाँ के जो व्यक्ति हैं वो कैसे बताए गए हैं, भारतीय जनता को कैसा बताया गया है कि वो कोई भी प्रयत्न नहीं करते हैं और उनके द्वारा किए गए जो प्रयत्न हैं उससे जो शासन व्यवस्था है उस पर भी कोई असर नहीं होता है। यानी सत्तासीन लोगों को इस बात पर पूरा पूरा विश्वास है कि पत्थर कभी पिघल नहीं सकता, अर्थात यहाँ के जो लोग हैं वो कभी बदल नहीं सकते और कभी वो परिवर्तन नहीं चाहेंगे। मैं बेकरार हूँ आवाज़ में असर के लिए, जबकि कवि जो है वो अपनी वाणी में प्रभाव लाने के लिए बेचैन है। अब वो क्या चाहते हैं कि यहाँ के जो लोग हैं वो क्या हो, जागृत हों, उनमें परिवर्तन आए। आवाज़ में असर के लिए, आवाज़ में असर के लिए है कि उनमें परिवर्तन आए और वो लोग जो हैं जागृत हों और अपने अधिकारों के प्रति मांग रखें और निराशा को छोड़ दें। और कवि अपनी पंक्तियों के माध्यम से उनमें जागृति लाना चाहते हैं, परिवर्तन लाना चाहते हैं और इसी के लिए जो कवि है वो क्या है, बेचैन है। लेकिन यहाँ की जो सत्ता है वो जानती है कि यहाँ के जो लोग हैं वो कभी भी परिवर्तन नहीं चाहते हैं, ना उनके खिलाफ वो आवाज़ उठाते हैं। तेरा निज़ाम है सिल दे जुबान शायर की, ये इतिहास ज़रूरी है इस बहर के लिए। अब यहाँ जो है कवि क्या कहना चाह रहा है कि इस बहर के लिए, बहर किसको कहोगे, छंद के लिए, बहर का अर्थ है छंद, जुबान शायर की यानी कवि के द्वारा कही जाने वाली शायरी। गुलमोहर, निजाम यानी राज शासन व्यवस्था, निजाम यानी शासन व्यवस्था, शायर यानी कवि। अब इसमें ये क्या कहना चाह रहे हैं कि यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ की जो शासन व्यवस्था है उसको संबोधित करते हुए कवि क्या कहना चाह रहे हैं, यहाँ की जो शासन व्यवस्था है वह तभी तक सुरक्षित रहती है जब तक कि कवि लोग क्या हैं, चुप हैं, अर्थात वे आपकी शासन व्यवस्था के खिलाफ आवाज़ न उठाएं, यानी यहाँ के लोग जो हैं वो आवाज़ ना उठाएं। उन सत्तासीन को अपने शासन के लिए यह जरूरी भी है, परंतु दूसरी ओर सत्ता में परिवर्तन लाने के लिए कवियों एवं बुद्धिजीवी नागरिकों को अपनी आवाज़ को बुलंद किए रखना भी आवश्यक है। अब इसमें ये कहना चाह रहे हैं कि यहाँ के जो लोग हैं वो ये नहीं चाहते हैं कि वो सत्ता के खिलाफ आवाज़ उठाए, लेकिन कवि जो है वो अपने छंद के माध्यम से, छंद यानी कविता के माध्यम से ये चाहता है कि वो लोग जो हैं उस बात को समझे और उस सत्ता के खिलाफ जो है, उस शासन व्यवस्था के खिलाफ जो है वो आवाज़ उठाए, जिससे कि ये जो लोग हैं वो क्या हों, बुद्धिजीवी जो वर्ग है, नागरिक हैं, इनकी जो आवाज़ है वो बुलंद होकर के कवियों के माध्यम से भी आगे बढ़े। अगला जो पद है, जिए तो अपने बगीचे में गुल मोहर के तले, मरे तो गैर की गलियों में गुल मोहर के लिए। अब गुल मोहर क्या है, यहाँ एक प्रकार का जो फूलदार पेड़ का नाम है। गुलमोहर यानी एक प्रकार के फूल पेड़ है, उसके ऊपर जो फूल लगते हैं उनके लिए कहा गया है। गैर यानी दूसरों के, जिए यानी जीने के लिए। अब इसके माध्यम से कवि क्या कहना चाह रहा है कि जिए तो अपने बगीचे में गुल मोहर के तले, यानी यदि हम जिए तो अपने बगीचे के इस गुल मोहर के लिए ही जिए, और यदि गैर की गलियों में भी मरे तो भी इस गुल मोहर के लिए ही, यानी अपना जो देश है, अपने जो शासन देश है उसके लिए इसमें कहा जा रहा है कि अगर हम जिए तो अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए जिए, और अगर मरे भी तो अपने ही देश और समाज के लिए संघर्ष करते हुए हम मरे। अर्थात इसमें ये कहना चाह रहे हैं कि अपने देश की जो शासन व्यवस्था है उसके खिलाफ हम क्या करें, आवाज़ उठाएं, और हमारा जो समाज है उसकी उन्नति के लिए ही, उसके बगीचे से मतलब है अपने समाज के लिए, तो अपने समाज के लिए, उसकी व्यवस्था के लिए ही हम क्या करें, उसके उन्नति के लिए ही हम आगे बढ़े, उसी के लिए जिए, और उसी के लिए अगर मरने की ज़रूरत हो, अर्थात कुछ करने की ज़रूरत हो, संघर्ष की ज़रूरत हो, तो उसी के लिए हम करें। ऐसा इस गज़ल में कहा गया है दुष्यंत कुमार के द्वारा। ये हैं दुष्यंत कुमार की कुछ छोटी छोटी गज़लें जिसके माध्यम से समाज में फैली हुई बुराइयों, शासन व्यवस्था के खिलाफ आवाज़ उठाई गई है। और ये कवि के द्वारा कहा गया है कि यहाँ के जो लोग हैं उनमें जागृति आए और वो अपने अधिकारों के खिलाफ उठ खड़े हों और संघर्ष करें।
अब है गजल के साथ अभ्यास प्रश्न। आखिरी शेर में गुलमोहर की चर्चा हुई है, क्या उसका आशय एक खास तरह के फूलदार वृक्ष से है या उसमें कोई सांकेतिक अर्थ निहित है? तो इसमें एक सांकेतिक अर्थ निहित है। क्या निहित है? कि इसमें बताना चाह रहे हैं कि हम हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए आगे आए और उसकी जागृति के लिए ही हम, उसकी उन्नति के लिए ही हम जिए और मरे। और वैसे यहाँ गुलमोहर जो है एक पेड़ के फूल के लिए कहा गया है जो सुगंधित पुष्प होता है। पहले शेर में चिराग शब्द एक बार बहुवचन में आया और दूसरी बार एक वचन में। अर्थ एवं काव्य सौंदर्य की दृष्टि से इसका क्या महत्व है? अब चिराग शब्द का अर्थ है दीपक। एक जो है एक वचन में आया है तो प्रत्येक घर के लिए दीपक, प्रत्येक यानी हर एक यानी बहुवचन के लिए। और दूसरी बार जो आया है वो आया है शहर के लिए। तो यहाँ जो चिराग शब्द है एक बार एक वचन में और एक बार बहुवचन में प्रयोग किया गया है। काव्य सौंदर्य की दृष्टि से यहाँ एक जैसे शब्दों का अलग अलग अर्थ दिया गया है। तीसरा जो प्रश्न है, गजल के तीसरे शेर को गौर से पढ़े और ये दुष्यंत का इशारा किस तरफ के लोगों की ओर है? तो तीसरा जो शेर था वो पाँव ढकने के लिए कमीज अगर उन्हें नहीं मिलती है तो वो पाँव किससे ढक लेंगे? पैरों से ढक लेंगे। अर्थात खुद के खिलाफ हो रहे जो अत्याचार है उनके खिलाफ वो आवाज़ नहीं उठाएंगे, जो है जैसा है उसी में वो संतोष का भाव रखेंगे। आशय स्पष्ट करें। तेरा निज़ाम है सिल दे जुबान शायर की, ये इतिहास जरूरी है बहर के लिए। तो यहाँ की जो शासन व्यवस्था है उसके लिए बताया गया, इसमें भाव बताना है आपको कि यहाँ की जो शासन व्यवस्था है उसे पता है कि यहाँ के लोग जो हैं वो जागृत नहीं है, उनके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाएंगे। तो इसके लिए जो कवि है वो ये चाहता है अपने छंदों के माध्यम से, अपनी कविताओं के माध्यम से कि सावधानी पूर्वक वो उन लोगों को आगे बढ़ा सके, उनमें जागृति ला सके, ऐसा यहाँ कहा गया है। गजल के आसपास। दुष्यंत की इस गजल का मिजाज बदलाव के पक्ष में है, इस कथन पर विचार करें। तो वास्तव में दुष्यंत की जो गज़लें हैं वो बदलाव के पक्ष में है। क्यों? क्योंकि ये यहाँ की आम जो जनता है जो अत्याचारों के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाती है, निराशा से भरी हुई है, उनमें वो जागृति लाना चाहते हैं। हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल के खुश रखने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। दुष्यंत की गज़ल का चौथा शेर पढ़ें और बताएं कि गालिब के उपयुक्त शेर से वह किस तरह जुड़ता है। तो ये जो शेर था आपका, खुदा ना सही हकीकत सही, तो जो खुदा वाला जो शेर है आपका उसी से संबंधित इसको बताया गया है कि खुदा नहीं है, सिर्फ कल्पना है, तो वो ही सही, कम से कम उनके लिए एक अच्छा नज़ारा तो, दृश्य तो है। तो उसी तरीके से यहाँ स्वर्ग लोक के बारे में बताया गया है। तो ये प्रश्न आपको नहीं करना है। यहाँ दरख्तों के साए में धूप लगती है, यह वाक्य मुहावरे की तरह अलग अलग परिस्थितियों में अर्थ दे सकता है। मसलन यह ऐसी अदालतों पर लागू होता है जहाँ इंसाफ नहीं मिल पाता है। कुछ ऐसी परिस्थितियों की कल्पना करते हुए निम्नलिखित अधूरे वाक्यों को पूरा कीजिए। तो ये जो क्वेश्चन है ये भी आपको नहीं करना है। तो इस तरीके से आपको इसमें जो क्वेश्चंस है 5 क्वेश्चन जो हैं ये आपको करने हैं। तो ये है आपका पाठ संख्या 7 दुष्यंत कुमार का गजल, जो आज अपन ने पढ़ लिया है। क्वेश्चन आंसर भी इसके देख लिए हैं और अगला जो चैप्टर है वो अपन अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए